अस्सलामुअलैकुम। अच्छा यार, सबसे पहले तो मैं आपके साथ एक न्यूज़ शेयर करना चाहता हूं कि बेसिकली चाइना के अंदर बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करने को प्रॉपरली उन्होंने लीगल कर दिया है। ठीक है, अब उन्होंने जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वहां के, अब वो क्रिप्टो के अंदर, बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने अप्रूवल के लिए वो नोटिस जो है वो भेज दिया है गवर्नमेंट को। वो जैसे ही अप्रूव्ड होता है, ठीक है, तब बड़े बड़े इन्वेस्टर जो हैं वो बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो बिटकॉइन के अंदर आपको एक और बड़ा बूम देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये एक छोटी सी प्रेडिक्शन थी जो आपके साथ मैंने शेयर करनी चाहिए, लेकिन अभी आप थोड़ा सा वेट करें। जैसे ही वो अप्रूवल होगा तो आपको बिटकॉइन के अंदर लाजमी एक नया बूम देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसलिए अगर आपके पास कोई थोड़ी सी अमाउंट है तो आप इन्वेस्टमेंट करके छोड़ सकते हैं एक लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको एक अच्छा बेनिफिट दे सकती है। बड़ा रिस्क नहीं, एक छोटी अमाउंट की बात कर रहा हूं, जो अगर आपको बिटकॉइन डाउन भी गिरे तो आपको ज्यादा लॉस ना हो। ठीक है, इस चीज को आपने लाजमी अपने माइंड में रखते हुए इन्वेस्टमेंट करनी है। अब मैं आपके साथ करता हूं यहां पे वो ट्रिक शेयर जो मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। बेसिकली जब हम क्रिप्टो मार्केट के अंदर जाते हैं, किसी भी कॉइन को ओपन करते हैं ना, तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है कि कुछ मार्केट में कुछ ग्राफ इस तरह चल रहे होते हैं। ठीक है, कहीं भी इस तरह ग्राफ चल रहा है, फिर मार्केट डाउन गिरती है, यहां पे कुछ ग्राफ चलता है, ठीक है, इस तरह फिर ऊपर चले जाते हैं, इस तरह यहां पे। अब कुछ इस तरह हमें मार्केट में ग्राफ्स बनते हुए नजर आ रहे होते हैं। अब इसमें होता क्या है, बेसिकली ना, इसमें मार्केट में कुछ जोन्स बन रहे होते हैं। अब बहुत सारे जो हमारे नए ट्रेडर्स हैं उन्हें इस चीज का नहीं पता चलता। अब देखिए ना, अब यहां पे जब मार्केट मूवमेंट दे रही थी तो ये एक मार्केट के अंदर जोन बन रहा था इस तरह, ये देखें, ठीक है, एक जोन ये बन रहा था, इसी तरह एक जोन मार्केट के अंदर यहां पे बन रहा था, फिर इसी तरह एक जोन यहां पे मार्केट में बन रहा था। अब मार्केट के अंदर ये वाले कुछ इस तरह जोन्स बनते हुए नजर आते हैं। मार्केट काफी टाइम इन जोन्स में मूवमेंट देती है और ये प्रॉफिट लेने का टाइम होता है कि जब मार्केट में एक सपोर्ट बनेगी, एक रेजिस्टेंस बनेगी, जब मार्केट सपोर्ट पे आएगी हम बाय कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे सेल करके दोबारा शॉर्ट की एंट्री लगा सकते हैं, फिर यहां पे बाय, यहां पे सेल। अब हमें इस चीज को फर्स्टली आइडेंटिफाई करना होता है कि मार्केट में जोन कहां पे बन रहे हैं। मैं ये सारी चीजें इंशाल्लाह अभी आपको सिस्टम पे चार्ट के ऊपर भी गाइड करूंगा कि कैसे आपने इन जोन्स को मार्क करना है, कैसे आपने एंट्री लेनी होती है। फर्स्टली आप कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहां पे समझ लो। अब इसमें हमें बहुत दफा क्या होता है कि मार्केट यहां से जब डाउन गिरती है ना, तो यहां पे हमें एक बहुत बड़ी रेड कैंडल देखने को इस तरह मिलती है। ठीक है, जिसकी बॉडी यहां पे कंप्लीटली नीचे नहीं होती, इस तरह कुछ बॉडी उसकी बन रही होती है। अब ये बेसिकली हमें यहां पे कुछ फेक ट्रैप्स भी दिए जाते हैं कि बहुत सारे लोग यहां पे समझते हैं कि यार इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है, हो सकता है मार्केट यहां से डाउन गिरने वाली है, लेकिन उससे नेक्स्ट जो कैंडल बनती है वो यहां पे इससे ऊपर क्लोज होती है इस तरह करके दोबारा। ठीक है, इस तरह ऊपर चले जाती है और यहां से मार्केट दोबारा ऊपर जाना स्टार्ट कर देती है। अब इस तरह के कुछ हमें फेक ट्रैप्स भी यहां पे मिलते हैं। अब इन फेक ट्रैप से आपने कैसे बचना है, ठीक है, इन जोन्स में आपने रहते हुए कैसे एंट्री लेनी है, क्योंकि आपने फर्स्ट इस चीज को आइडेंटिफाई करना होता है कि मार्केट जब इस जोन में जा रही थी ना, तो यहां पे मार्केट इसको क्लोजिंग दी है, इसके बाद हमें एक हाई मोमेंटम कैंडल यहां पे इस रेजिस्टेंस से ऊपर मिलनी चाहिए, यानी कि इस जोन को ब्रेक करके मार्केट यहां पे एक हाई कैंडल, हमें हाई मोमेंटम वाली बड़ी ग्रीन कैंडल नजर आए, हमें देन आइडेंटिफाई होता है कि मार्केट यहां से हो सकता है ऊपर जाए और अपनी इस लाइन को भी क्रॉस कर दे। ठीक है, इस तरह मार्केट में कुछ जोन्स बनते हैं। अगर आप इन जोन्स में ट्रेडिंग करते हैं ना, आपको बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको 100% यहां पे प्रॉफिट होगा, लॉस के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। ठीक है, जब आप इन जोन्स को आइडेंटिफाई करना सीख जाते हैं। चलिए सिस्टम पे चलते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली वहां पे बताता हूं कि ये जोन्स कैसे आपने मार्क करने हैं। ठीक है, कैसे आपने इनको आइडेंटिफाई करके इनमें ट्रेड लेनी है। सिस्टम पे आ चुका हूं, यहां पे मैंने BTC और USDT का चार्ट ओपन किया है और 1 आवर का टाइम फ्रेम है। अब आप जिस भी कॉइन में ट्रेडिंग करना चाहते हैं आप उसे यहां पे इस तरह सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 1 आवर का टाइम फ्रेम जो है इसके लिए बेस्ट है। अब मैं अगर यहां पे थोड़ा सा मार्केट को जूम आउट करता हूं तो यहां पे आप देखें, आपको क्लियरली कुछ चीजें नजर आएंगी। ये देखें, तो यहां पे अगर आप थोड़ा सा क्लियरली देखें तो यहां पे ये देखें, मेरे पास 2 रेक्टेंगुलर यहां पे बनते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ये देखें कुछ इस तरह। ठीक है, ये वाला एक मार्केट के अंदर मेरे पास जोन बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है यहां पे। ठीक है, ये वाला। अब यहां से इस जोन का जो लो पॉइंट है वो मेरे पास है जी ये वाला यहां पे। ठीक है, इस तरह कुछ। ठीक है, अब एक जोन तो मेरे पास यहां पे गौर करें थोड़ा सा, तो यहां पे बना था। ठीक है, ये वाला इस तरह, और सेकंड जोन मेरे पास यहां पे नीचे बन रहा है। अब मार्केट में हुआ क्या था, अब अगर थोड़ा सा हम गौर करें तो यहां पे मार्केट के अंदर हमें 2 रेड बड़ी कैंडल्स बनती हुई नजर आई थी। ये देखें कंटिन्यूसली इस तरह। अब बहुत सारे दोस्त यहां पे ट्रैप हो जाते हैं कि यहां से नेक्स्ट मार्केट अब कंटिन्यूसली डाउन करने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने ये देखें छोटे छोटे मूव लेते हुए ऊपर जाना स्टार्ट कर दी। अब हमें कभी भी आपने इस तरह मार्केट में एंट्री नहीं लेनी, आपने हमेशा वेट करना है
कि मार्केट के अंदर हमें यहां पर देखिए इस रेड लाइन ने इसको क्रॉस कर दिया था, अपने नीचे वाले जोन में ऐड हो गई थी, लेकिन क्या हुआ था, हमें अभी यहां पे कोई हाई मोमेंटम कैंडल नहीं मिली थी जो हमें इस चीज को आइडेंटिफाई करे कि भाई मार्केट यहां से डाउन गिरने वाली है। हमें क्या करना था, वेट यहां पे एक रेड हाई मोमेंटम कैंडल इस तरह बनती तो देन हमें कंफर्म हो जाता कि भाई मार्केट इस जोन में आ गई है, ये मार्केट की रेजिस्टेंस थी, अब मार्केट यहां से इस तरह मूव करती करती दोबारा अपनी सपोर्ट पे आ सकती है। ठीक है, इस चीज का हमें ये कंफर्मेशन होती है। रिसेंटली भी देखें, यहां पे भी अगर देखें तो ये देखें यहां पे मार्केट ने दो बहुत बड़ी रेड कैंडल बनाई थी, लेकिन उसके बाद हुआ क्या, लेकिन उसकी क्लोजिंग जो थी वो ऊपर वाले जोन में हुई। तो ठीक है, उसके बाद मार्केट डेली कंटिन्यूसली दोबारा अपनी ऊपर वाली स्पॉट पे जाना स्टार्ट कर दिया। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो मार्केट में अगर आप देखें तो आपको मार्केट बहुत ज्यादा आसान नजर आना स्टार्ट हो जाती है। अभी अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे वेट करूंगा कि मार्केट यहाँ पे मुझे या तो इससे ऊपर एक हाई मोमेंटम कैंडल दे या इससे नीचे एक हाई मोमेंटम कैंडल दे, जिस तरफ मुझे यहाँ पे एक हाई मोमेंटम कैंडल यानी कि बड़ी, अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल यहाँ पे रेड कैंडल मिलेगी तो मुझे ये चीज कंफर्म हो जाएगी कि मार्केट अपने इस जोन में आ चुकी है। जब इस जोन में आ गई है तो फिर मार्केट यहाँ पे कुछ इस तरह मूवमेंट देती हुई क्रॉस करेगी बाद में कुछ टाइम के बाद, लेकिन यहां पे मुझे काफी अच्छी अच्छी ट्रेड्स यहां पे मिल जाएंगी। लेकिन अगर मार्केट दोबारा क्रॉस करके, मैं इस ड्राइंग को रिमूव कर रहा हूं, यहां से क्रॉस करके ऊपर निकल जाती है, दोबारा इस जोन में आ जाती है, तो फिर मुझे उम्मीद होगी कि मार्केट दोबारा अपनी इस हाई को भी ब्रेक करके ऊपर निकल सकती है। लेकिन अगर मार्केट नीचे वाले जोन में आएगी तो मैं डाउन की एंट्री फाइंड करूंगा। अगर मार्केट इसको क्रॉस करके ऊपर रहती है फिर मैं यहां पे लॉन्ग की एंट्री फाइंड करूंगा। अब ये जो बड़े बड़े जोन जिस तरह मार्केट में बनते हुए नजर आते होते हैं ना, ये आपको बहुत ज्यादा चीजें आइडेंटिफाई करती हैं कि मार्केट किस तरफ जाने वाली है, आपको ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा आसानी पैदा हो जाती है। ठीक है, अगर आप इस तरह थोड़े से जोन्स को मार्क कर ले तो ये वाली चीज जो है आप किसी भी कॉइन में चेक करें। ठीक है, आपको हर कॉइन के अंदर यहां पे इस तरह मल्टीपल सेक्शंस बनते हुए नजर आएंगे। हमेशा जो बड़े ट्रेडर्स भी होते हैं वो इन जोन्स के अंदर रहते हुए मार्केट में ट्रेड करते हैं कि मार्केट किस जोन में है उस तरफ की वो एंट्री लेते हैं, वहां पे वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो हमारे जैसे छोटे ट्रेडर्स होते हैं वो इस तरह ट्रैप में आ जाते हैं कि यार ये हो सकता है यहां से मार्केट ऊपर जाए डाउन जाए, लेकिन होता क्या है बेसिकली वो मार्केट को इस जोन में लेके आते हैं। मार्केट अगर ऊपर वाले जोन में आ जाएगी तो वहां से बहुत ज्यादा चांस हो कि मार्केट अप ही जाएगी। अगर मार्केट डाउन जोन में आएगी तो वहां पे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट वहां से डाउन गिरेगी। ठीक है, इस चीज को एक दफा आप जरूर प्रैक्टिकली चार्ट पे अप्लाई करके चेक करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आपको ट्रेडिंग करना नहीं आती, कि आप कहते हैं कि भाई ट्रेडिंग कैसे की जाती है, तो उसके लिए मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए कोर्स अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप उसे जरूर देखें। आप इंशाल्लाह ट्रेडिंग जो है वो 100% सीख जाएंगे। ठीक है, इसके लिए कुछ एनालिसिस और कुछ ट्रिक्स जो है वो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किए हैं, आप उन्हें भी जरूर देखें, वो आपको ट्रेडिंग करने में बहुत ज्यादा आसानी पैदा कर देंगे। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, ये आपकी तरफ से मोटिवेशन होती है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।